Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class we have started exercise 6b and we have also completed till question number 3. Today we will be starting from question number 4 and further. Question number 4 is saying write down first part the set C of letters of the word papaya. तो बहुत ही easy आप लिखेंगे C is equal to कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पपाया के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको एक एक बार लिखेंगे। अगर मान लीजिए P 3 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसे A 3 बार आ रहा है तो उसको भी एक बार ही लिखेंगे, मतलब रिपीटिशन आपको नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली ऑल द सबसेट्स ऑफ C बोल रहा है तो सबसेट्स मैंने बता दिया वो कैसे निकालते हैं और प्रॉपर सबसेट्स भी बता दिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इट इज सेइंग हाउ मेनी सबसेट्स in all are there of a set containing 4 elements। तो मैंने बताया नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 to the power n। तो अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 4। एक करके बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 you will be writing number of subsets with 4 elements। 4 एलिमेंट्स अगर हैं किसी सेट में तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 4, दैट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई इट टू 4 टाइम्स, यू विल गेट 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो आप बोल सकते हैं क्लियरली किसी भी सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे 16 सबसेट्स होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में भी आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बताना है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज सेइंग प्रॉपर सबसेट्स, क्वेश्चन 7 में प्रॉपर सबसेट्स और कुछ वहां पे क्या दे दिया गया है कंडीशंस दे दी गई, तो वो आप अपने आप से समझ के कर सकते हैं बिकॉज़ आई हैव टोल्ड यू कि सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो ये भी आप पिछले आंसर शीट से देख करके समझ के अपनी कॉपी में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग टू अदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको बताना भी जरूरी है, तो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 दे आर सेइंग देयर इज अ सेट A व्हिच कंटेन्स द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 12। एक सेट A है जिसमें 1 to 12 तक सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 to 12। Now it is saying write the subset of A containing all odd numbers, ठीक है। It is saying write the subset of A, सबसेट A का एक सबसेट लिखना है जिसमें सारे क्या हों ऑड नंबर्स हों, ठीक है। तो कुछ भी नाम लिख दीजिए, एक सेट है उसमें सारे ऑड नंबर्स आपको देने हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो दिस विल बी द आंसर फॉर सबसेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, ठीक है। हम इसको सबसेट क्यों बोल रहे हैं, हम इसलिए इसको सबसेट बोल रहे हैं क्योंकि इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो A में मौजूद हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट A कंटेन्स दिस सेट। इसका कुछ नाम दे देते हैं, सपोज C, you will say A is containing set C। A के अंदर सेट C क्या है पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है ऑल प्राइम नंबर्स, लेट्स से कि इसको D बोलते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11, ठीक है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड 11। देन एक और थर्ड पार्ट है, लेट्स से E है और E का बोला जा रहा है कि वो सेट बताना है सबसेट जिसका एलिमेंट्स कौन से हों 4 के मल्टीपल हो। तो 4 के मल्टीपल्स कौन से होंगे 4 होगा, 8 होगा और 12। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे आर सेइंग लेट U इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर 16 तक यूनिवर्सल सेट है। U इज अ यूनिवर्सल सेट
which contains the elements from 5 to 16। इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं? 5 से लेकर के 16 तक। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, ठीक है। This set contains the elements from 5 to 16, okay। आगे बोला जा रहा है एक सेट A है, there is a set A which has the elements 5 7 11 and 13, 5 7 11 and 13, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया there is a set B as well and set B contains 6 8 10 12 14 16, 6 8 10 12 14 and 16, ठीक है। एक सेट और है C, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? 5 6 8 10 11 12। Question is asking to find A complement, B complement and C complement, ठीक है। तो मैं सिर्फ A complement करके बताऊंगा, B complement और C complement आप अपने आप से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थ्योरी बताते हुए मैंने आपको बोला था कि whenever you are required to find A complement, that means you have to remove all the elements of set A from set universal set, है ना। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए में आए हुए सारे एलिमेंट्स को आप रिमूव कर देंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो 5 7 11 13 को रिमूव कर दीजिए, मतलब 5 7 11 और 13 को रिमूव करने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वही ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो व्हाट यू विल गेट 6 8 9 10 12 14 15 and 16, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और सी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे आर सेइंग लेट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी फोकस्ड, ओके। इसको थोड़ा स्लो बताऊंगा मैं। इन क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोला जा रहा है कि आई एक सेट है, उसमें सारे के सारे इंटीजर्स हैं, मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स के अंदर हैं। मतलब आई जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इंटीजर सारे के सारे आप नहीं ले सकते ना। तो इसके अंदर क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी सारे हैं, जीरो भी है और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। फिर आपको बोला जा रहा है कि एक सेट है ए, उसकी सेट बिल्डर डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज सेइंग x is such that x is a negative integer, its definition is saying x is such that x is a negative integer, ठीक है। b its subset, ठीक है। एक i है जो कि यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर क्या है? सारे के सारे इंटीजर जितने होते हैं वो एलिमेंट्स कंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट सेट इज, उसका डेफिनेशन दिया है x is such that x is a negative integer, b its subset। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि इसके अंदर का सारे इंटीजर्स हैं, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो इसके अंदर ही आएंगे, मतलब ये सेट जो है वो i का एक सबसेट ही है। तो अगर इसको लिखना चाहें हम लोग रोस्टर मेथड में, तो आंसर क्या होगा? डैश 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 -4 -3 -2 -1, बस, है ना, क्योंकि सारे नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आने हैं, ठीक है। डैश डैश का मतलब है कि इसके अंदर -5 -6 -7 -8 कितने भी नेगेटिव इंटीजर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। नेक्स्ट इट इज आस्किंग कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने पहले ही बताया ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे, बाकी जितने बचेंगे वही ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा।
इसके अंदर सारे के सारे क्या है, निगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब यहां तक के सारे इंटीजर्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। इसका मतलब इन सबको नहीं लिखेंगे, बाकी जितने बचे इंटीजर्स हैं उसको इसके अंदर लिख देंगे। तो क्या रहेगा आंसर 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हो जाएगा 0 1 2 लेकर के आगे तक। अब इसका ये तो है रोस्टर मैच फॉर्म, अगर इसका सेट वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, a प्राइम या फिर a डैश इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ होल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि होल नंबर से तो लिखे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये कौन से नंबर्स, दे आर द होल नंबर्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर या तो ये लिख सकते हो या तो फिर ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, दे आर सेइंग सजेस्ट अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। इन क्वेश्चन नंबर 13 दे आर सेइंग कि कुछ सेट्स दिए इन्होंने और कह रहे हैं कि इसको देख करके आपको एक यूनिवर्सल सेट बताना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेट कंटेन्स 5 7 9 5 7 9, set 2 contains 3 5 7, set C contains 1 3 9, and last 2 4 6। ठीक है, 1 2 3 4 चार अलग अलग सेट हैं और आपको बोला गया है कि आपको क्या बताना है, इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट बताना है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट्स। सारे अदर सेट्स के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर होते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, u इज इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं 1 से, देखते हैं सब कुछ है कि नहीं। 1 है, 2 इज ऑल्सो देयर, 3 4 5 6 7 एंड 9, 8 कहीं भी नहीं है तो 8 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एंड 9। ठीक है, किसी भी नंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे, हर एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे जो इन सभी सेट्स में आ चुका है। ठीक है, तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, this will be the universal set of all these 4 different sets। ठीक है, सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 6b। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 6c। in exercise 6c you are supposed to be dealing with two things, first is union of the set and second one is intersection of the sets। दो चीजों से डील करना है आपको, पहला यूनियन से ऑफ द सेट एंड सेकंड इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से ही थ्योरी को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6c क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 they have given you 3 sets। सेट A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 and 8, 2 4 6 and 8। उसके बाद सेट B, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 6 8 10 and 12, 6 8 10 and 12। उसके बाद another set is there C, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10, 7 8 9 and 10। ठीक है, अब आपको बोला गया निकालना है फर्स्ट A यूनियन B। ठीक है, तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि A और B के सारे एलिमेंट्स आपको एक सेट के अंदर लिखने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स और रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो इसके लिए एक तरीका क्या होता है, सबसे पहले A के सारे एलिमेंट्स आप लिख लो, है ना, यू विल गेट 2 4 6 और 8। अब B में आओ, 6 पहले लिख चुका है, 8 भी लिख चुका है, 10 और 12 नहीं लिखा गया, तो आप क्या लिख दोगे 10 and 12।
फ्रॉम दिस वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ए यूनियन बी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बट रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सिमिलरली ए यूनियन सी, बी यूनियन सी भी आप निकाल सकते हो। एक इंटरसेक्शन को बता देता हूं मैं, पार्ट नंबर 4 दे आर आस्किंग ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मींस ए और बी अगर सेट्स यूज किए गए हैं तो ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड टू बी एज इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 and 8 आर कॉमन, क्योंकि 6 और 8 इसमें भी है और 6 और 8 इसमें भी है, तो आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी विल बी 6, 8। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। इसका डेफिनेशन दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, पहले आप उसको रोस्टर में चेंज करेंगे, उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 देयर आर 3 सेट्स। सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी एंड सी। देन सेट बी, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, बी डी ई, बी डी एंड ई। उसके बाद सेट सी है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, ई एफ जी। ठीक है, आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि आपको प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कह रहा फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के इक्वल है। बहुत नॉर्मल सी बात है, ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो लिखेंगे पहले ए बी सी, बी ऑलरेडी आ चुका है, मतलब डी और ई और लिखना पड़ेगा, डी एंड ई। ठीक है, बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट्स बी डी ई और फिर रिपीट होने वाले हटा देंगे, बाकी लिख देंगे। बी रिपीट हुआ, ए और सी नहीं रिपीट हुआ, तो यू राइट ए कॉमा सी। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, इसमें भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। तो इससे बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस इज प्रूव। है, ये प्रूव हो गया कि ये ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली आप पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 और बता देता हूं मैं, बाकी आप अपने आप से ट्राई करोगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2, इन पार्ट नंबर 2 इट इज सेइंग प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी, यहां हम निकाल चुके पहले, तो इसी को नोट कर लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, उसके बाद सी पता ही है आपको कितना है, ई एफ जी। अब इसका इस सेट का और इस सेट का क्या करना है, यूनियन करना है। इसका मतलब ये पूरा सेट लेना है और ये पूरा सेट लेना है, बस केवल क्या देखना है कि कोई भी चीज रिपीट ना हो। तो क्या आएगा यहाँ से, यू विल गेट ए बी सी डी और ई। ई ऑलरेडी इसमें है तो एफ और जी और लिख देंगे, यू विल गेट एफ एंड जी। इधर से इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इसको सॉल्व करेंगे तो बी यूनियन सी हम लोग नहीं निकाला है, तो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी इट विल बी बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिशन, यू विल गेट बी डी ई, ई कॉमन है तो एफ और जी और आ जाएगा, एफ एंड जी। ठीक है, अब किससे, इसका ए के साथ यूनियन निकालना है, तो ए का सेट किसमें, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब निकालना है आपको इन दोनों का क्या, यूनियन। इसका मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, बी इज ऑलरेडी देयर तो डी ई एफ और जी
इसके भी आ जाएंगे। तो यू कैन क्लियरली सी A B C D E F G, A B C D E F and G। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज आल्सो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी आपको पता चल गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो बेस्ड अपॉन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिफरेंस निकालना, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 देयर आर टोटल 3 सेट्स। सेट A इज इक्वल टू B D E F, B D E and F। उसके बाद सेट B इज इक्वल टू C D G and H, C D G and H। then set C is equal to E F G H, C is equal to E F G H। ठीक है, इन फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग कि आपको डिफरेंस निकालना है A और B का, A माइनस B। ठीक है, A माइनस B या डिफरेंस ऑफ सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग साथ में सीखेंगे और आंसर भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो A माइनस B निकालने के लिए क्या करेंगे, A और B के सेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर B के वो एलिमेंट्स जो A में हैं वो हटा के बाकी बचे हुए A के एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तभी तो A माइनस B हो पाएगा। B है यहाँ पे, B नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है कि B लिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ D इज हियर, D इज आल्सो हियर, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, D यहाँ पे नहीं आएगा। E इज हियर, E यहाँ पे नहीं है, मतलब E बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। F इज हियर, F यहाँ पे नहीं है, तो F भी बच गया और F भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो A माइनस B की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू B कॉमा E कॉमा F। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप B माइनस C और C माइनस A को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका पार्ट नंबर 4 में और बता देता हूँ, बाकी दे आर इजी और इसी कॉन्सेप्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पार्ट नंबर 4 दे आर सेइंग A माइनस B यूनियन निकालना है आपको B माइनस A। ठीक है, तो A माइनस B तो आप पहले निकाल चुके हो। ठीक है, वही यूज कर लेंगे यहाँ पे, और B माइनस A निकाल के देख लेते हैं। तो A माइनस B का तो आंसर आपको पता ही पहले से, B E और F यूनियन। B माइनस A के लिए क्या करेंगे, B के एलिमेंट्स को पहले देखेंगे और B के एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट करना है A के एलिमेंट्स, मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स B वाले यहाँ पे आ जाएंगे जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने से बच जाएंगे, है ना। तो C को चेक करें, C यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो C बच गया और आ गया यहाँ पे। D इज हियर और D यहाँ पे भी है, तो D और D कैंसिल हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, तो D यहाँ पे नहीं आ पाएगा। G देखेंगे, G यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब G भी सर्वाइव कर जाएगा और G यहाँ पे आ जाएगा। नाउ H इज आल्सो हियर और यहाँ पे नहीं है, तो H भी सर्वाइव कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन लेना है, और यूनियन लेना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे B E F C G H, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं, मतलब पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, C G and H। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप A अगर चाहो ऐसे लिखने के बाद आप प्रॉपर से अरेंज भी कर सकते हो, B C G H या जिस तरह से आता हो ऑर्डर वैसे ही लिख सकते हो। अगर आप जंबल तरीके से भी लिख रहे हो तो भी आंसर गलत नहीं है, दैट इज आल्सो राइट बिकॉज़ ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच ऑल द अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यू विल गेट इन द PDF बिकॉज़ इसका कांसेप्ट मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6D। थैंक यू।